अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ा सिंगर जिसके आगे कामयाबी क़दमों पर थी और उसके पास हर एक चीज़ मौजूद थी, उसके पास माल और दौलत थी। ऐसा क्या हुआ जिसने उसने ईमान को कबूल किया? चले इस वीडियो में देखते हैं। नाज़रीन, इस जर्मन गुलकार की कहानी जो लाखों में एक है, जिसे सुनने के बाद ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर मजीद पुख्ता हो जाता है। ये कहानी है जर्मन पॉप सिंगर मैक जॉनकी की, मौसीकी का बेताज बादशाह जिनके गानों के एल्बम्स ने सबसे ज्यादा मकबूलियत के रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। शोहरत, इज्जत, दौलत और बेपनाह मकबूलियत इनकी घर की लौंडी थी, मगर अचानक एक अजीब वाक़े ने इसकी काया पलट दी। सोचो फिक्र का जाविया 180 डिग्री बदल गया। हाल ही में वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस्लाम का दाई बना। अब कुरान करीम हिफ्ज करने में मसरूफ है, मगर ये सब कैसे हुआ? ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज है। नाजरीन, मैक जॉनकी ने जब मौसीकी को खैराबाद कहकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो उनकी पुरसितारों पर गोया सख्ता तारी हो गया। एक इंटरव्यू में वो खुद बताते हैं कि मैं एक मुतवसत जर्मन फैमिली में पैदा हुआ। मुझे स्कूल के जमाने से मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। मैं खुद ही पैसे जमा करके आलाती मौसीकी खरीदने लगा और इसके बाद खुद ही गीत लिखने और गाने शुरू किए। कुछ अरसे के बाद मुझे काफी शोहरत मिली और एक पार्टनर के साथ मिलकर हमने म्यूजिक कंपनी खोल दी। इसके बाद हमने एक एल्बम रिलीज कर दी जो जर्मन तारीख की मशहूर तरीन एल्बम्स में से एक साबित हुई। इस एल्बम ने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। हमने जर्मन के हर शहर में कंसर्ट किए। मुझे दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश मुयसर थी। पैसों की रेल पेल थी, मगर बावजूद इसके मेरा दिल एक चीज से महरूम था और वो था सुकून। जिंदगी में हर तरफ ऐशो इशरत, शराब कबाब, खूबसूरत मॉडल्स मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मगर दिलो दिमाग रूहानी सुकून से खाली था। इस दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं अपने स्टूडियो की तरफ जा रहा था कि मेरी कार खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हुई। इस खतरनाक हादसे में मैं शदीद जख्मी हुआ और तकरीबन अगले 1 माह तक अस्पताल में दाखिल रहा। इस हादसे के बाद मेरे दिल में अजीब किस्म के ख्यालात ने जन्म लिया। मैंने अपनी जिंदगी पर नजरसानी की। खुदा की जात पर मुझे शुरू से यकीन था। मेरे वालिदैन का ताल्लुक एक मसीही खानदान से था, लेकिन मैं किसी मजहब के साथ वाबस्ता नहीं था। हादसे के बाद मैंने खुदा के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू किया, बल्कि मेरे तहरीरों का महवर भी अब खुदा की जात थी। इस दौरान मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं मुकम्मल तौर पर तब्दील होता चला गया। एक रात मैं अपनी सोचों में गुम था। मैं घर से बाहर निकला और घर के बालकोनी पर जाकर खड़ा हुआ और आसमान और चांद की तरफ देखने और खुदा की बारे में सोचने लगा। ये सब किस मकसद के लिए बने हैं? इसको बनाने वाला कौन है? इस कायनात और मेरी तख्लीक का आखिर कोई मकसद जरूर होगा। रात के तकरीबन 3 बजे मैं अपने कमरे में आकर सो गया। उसी रात मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक बहुत बड़े शहर के करीब खड़ा हूँ, जहाँ घोड़े और ऊंट सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस शहर में कोई कार या जदीद सवारी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं पलटकर कई सदियों पहले पहुँच गया हूँ। इस शहर के बाहर एक बड़ा फसील है। मैं इसी फसील के बाहर सहरा में खड़ा हूँ। फिर क्या देखता हूँ कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान मेरी तरफ आता है, जिसके बाल काले सफेद लिबास और हाथ में लाठी है। इसने मेरी तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा, फिर जमीन की तरफ लाठी से इशारा किया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और रेत पर सुबहान अल्लाह लिखकर वहां से चला गया। इसके बाद वो नौजवान एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और आसमानों की तरफ बिजली की तरह गायब हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नौजवान कहीं नहीं देखा। इसका घोड़ा इंतहाई ताकतवर था, जबकि वो अपने परों को इंतहाई तेजी के साथ हिला रहा था। ऐसा अजीब और पुरस्रार मंजर जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये नौजवान मुझे दिखा रहा था और सुबहान अल्लाह लिखकर आसमानों की तरफ गायब हुआ। ये एक ऐसा कलाम था जिसे मैं समझने से कासिर था, क्योंकि उस वक्त मुझे अरबी की कोई खास समझ नहीं थी। मैं आसमानों की तरफ देखने लगा और इस दौरान अचानक मेरी आंख खुल गई। इस ख्वाब ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं तकरीबन 2 घंटे तक चीखता चिल्लाता और रोता रहा। इस दौरान मेरे पास किसी का फोन आया। मैंने कॉलर से माजरत की कि मैं इस वक्त बातचीत नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने कई दोस्तों और जानने वालों के सामने ये ख्वाब बयान किया कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस ख्वाब में तुझे इस्लाम की तरफ रहनुमाई की गई है। ये बात दिल को लगी, क्योंकि बज़ाहिर ख्वाब में नजर आने वाली तमाम चीजें अरब बिलखुसूस मक्का की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बाद मैंने इस्लाम के बारे में मुतालिया शुरू किया और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए मेरा सीना खोल दिया। इसके बाद जर्मनी के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर में कलमाई शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान मुझे गले लगाने लगे और मोहब्बत का इजहार किया। इसके बाद मेरी दिल की बेचैनी
یعنی مکمل ختم ہو گئی۔ میری دل کے تمام داغ دھل گئے اور غبار چٹ گیا۔ اب میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں۔ میں موسیقی کا بادشاہ تھا، میرے پاس پیسوں کی بہتات تھی، خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں میرے ساتھ رہنا اپنی خوش قسمتی تصور کرتی، لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملانا ایک خواب سمجھتے تھے، لیکن ان سب چیزوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد جو سکون اور اطمینان ملا، وہ اطمینان اور خوشی پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اب میں قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام نے مجھے یکسر بدل دیا اور میری تمنا ہے کہ تمام غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ تو فرینڈس، آپ نے دیکھا کہ ایک نان مسلم اتنا بڑا سنگر تھا، اس کے پاس مال اور دولت کی تو کمی نہیں تھی، ہاں وہ بہت اپنی لائف بہت انجوائے کر رہا تھا، لیکن ایک خواب نے، ایک ایکسیڈنٹ اور ایک خواب نے اس کی زندگی کو ہی بدل دیا، اس کے زندگی کے رخ کو ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں بھی ایمان کا راستہ کھول دے، ہدایت کا راستہ کھول دے۔ یہ شخص جس نے ایمان قبول کیا ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ مسلمان کے گھر میں یا مسلمان ہو کر پیدا نہیں ہوا تھا، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تو دیکھ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ لیکن ہم جیسے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر، خوش قسمت ہو کر بھی ہم اس سے انجان ہوتے ہیں۔ دین اسلام قبول کر دین کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کی۔ اس شخص نے ایمان کو قبول کیا اور وہ قرآن حفظ کرنے لگا ہے۔ اس کی بڑائی تو دیکھے کہ وہ قرآن حفظ کرنا تو چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے فرینڈس۔ اس کی بڑائی تو دیکھے کہ وہ قرآن حفظ کرنے لگا ہے، لیکن ہم جیسے مسلمان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہمیں وقت ملے قرآن کو ضرور کھول کر پڑھیں۔ تو فرینڈس، آپ کا یہ ریاکشن ویڈیو کیسا لگا اسے کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ میرے چینل جنت ریاکشنز 9.5 ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ اب سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔